हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल थर्ड की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और प्रीवियस ईयर प्रश्नों का जो मैंने एक सीरीज चला रखा था, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सीजीएल 2 के जो पीटी एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, बीएसएससी सीजीएल 2 के जो पीटी एग्ज़ाम हुए थे 2014 में, उसमें किस तरह के प्रश्न आए थे। आज मैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के हल आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए मैंने जस्ट वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही प्रीवियस ईयर 2011 में जो सीजीएल 1 में परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को भी देखिए, आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। क्योंकि परीक्षा की तैयारी से पहले हमें ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तभी आप सही दिशा में तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीजीएल 2 में पूछे गए प्रश्नों के हल को। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है। तो स्पष्ट है कि बोकारो कहाँ स्थित है, ये झारखंड में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक है। तो भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है बिहार और झारखंड में, ठीक है। हालांकि अब ये मुख्य रूप से झारखंड में ही होता है, तो इसे आप याद रखेंगे, बिहार और झारखंड में इसका उत्पादन होता है, अभ्रक का उत्पादन होता है। तीसरा प्रश्न है, हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर है। हीराकुंड प्रोजेक्ट, ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो ये मध्यरात्रि के सूर्य का देश जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला का जीवन काल था। तो नेल्सन मंडेला कब से कब तक जीवित रहे थे, तो ये 1918 से लेकर 2013 तक जीवित रहे थे। तो उनका जो कार्यकाल था वो 1918 से 13 तक था, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2013 में दिल्ली चुनाव के परिणामानुसार निम्नलिखित में से आपको स्थिति बताना है, दलों की स्थिति बताना है। तो दोस्तों, ये तत्कालीन करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मिग 21 का स्थान कौन से लड़ाकू विमान लेने की संभावना है, ठीक है। मिग 21 लड़ाकू विमान का स्थान कौन सा लेगा, तो ये तेजस लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2013 में उड़ीसा में व्हीलर द्वीप से मिसाइल परीक्षण किया गया था, ठीक है। व्हीलर द्वीप से 2013 में मिसाइल परीक्षण किया गया था। तो ये कौन से मिसाइल का परीक्षण किया गया था, तो ये ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, अग्नि 5 का किया गया था। 21 जनवरी 2013 को भारतीय नौसेना द्वारा जलावतरण किए गए सबसे बड़े अपतटीय गश्ती जहाज, ठीक है। हालांकि यह प्रश्न तत्कालीन करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आईएनएस सरयू को जो है वो 21 जनवरी 2013 को जलावतरण किया गया था, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त होने वाले रघुराम राजन निम्नलिखित में से किस पद पर थे, ठीक है। रघुराम राजन जो रिजर्व बैंक के गवर्नर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, इससे पहले वो किस पद पर स्थित थे, तो ये थे मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर थे, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2012 में सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत सुगाथा कुमारी प्रख्यात कवित्री हैं। तो ये याद रखेंगे, सुगाथा कुमारी जो है वो कहाँ की रहने वाली थी और किस भाषा में ये लिखती थी। तो सुगाथा कुमारी जो थी वो मलयालम भाषा की प्रख्यात जो ये कवित्री थी, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी घटना दिसंबर 2013 में घटित हुई। तो दोस्तों, ये भी एक करंट अफेयर से ही जुड़ा प्रश्न है। अब ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पुनः वेदों की ओर चलो किसने कहा था, वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है वो मुंडिको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था, तो हर्ष से ह वेन, याद रखेंगे ह वेन, तो हर्षवर्धन के समय वेन्सन आया था भारत। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था,
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मतलब देह त्याग देना। ठीक है, तो ये कहाँ उनको मिला था? तो ये था कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पटना में हुआ था। ठीक है, और याद रखेंगे 1922 में गया में हुआ था, 1922 में गया में, और 12 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2003, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के कुंवर सिंह का संबंध है। ठीक है, तो कुंवर सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं कितने बार? आप लोग याद होगा कि भोला पासवान शास्त्री जो थे वो पहले, इनको कह सकते हैं कि पहले एससी थे जिनको बिहार के मुख्यमंत्री पद सुशोभित करने का मौका मिला। तो भोला पासवान शास्त्री जो थे वो कई बार रहे हैं मुख्यमंत्री, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3 बार इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। ठीक है, पटना सिटी में इनका ये है, गुरुद्वारा है, तो ये डी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय, बहुत ही आसान प्रश्न है, गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है? मतलब बिहार का पुनर्गठन करके झारखंड बनाया गया, तो ये 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध 1917 से है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नई दिल्ली में भारत के 64वें गणतंत्र दिवस समारोह में कौन मुख्य अतिथि थे? ठीक है, तो ये तत्कालीन करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, और 64वें गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो थे भूटान के नरेश। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने अमृतसर वाघा सड़क का नाम निम्नलिखित में से किस हस्ती के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो यह भी तत्कालीन करंट अफेयर्स से ही जुड़ा हुआ है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपको स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो ये डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सन यात सेन किस देश से संबंधित हैं? सन यात सेन का संबंध किस देश से है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इनका संबंध चीन से है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 2013 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? यह भी तत्कालीन करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, तो 2013 के जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था एलिस मुनरो को। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। मई 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो ये भी तत्कालीन करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ है, और याद रखेंगे कि 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? रजनीकांत को। ठीक है, रजनीकांत को दिया गया है 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और 34वां प्रश्न भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। 35वां है, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ज्योग्राफी का प्रश्न है, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। द सी ऑफ इनोसेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? द सी ऑफ इनोसेंस पुस्तक लिखा गया है किश्वर देसाई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। माय डियर बापू, माय डियर बापू किसके द्वारा लिखा गया है? यह भी एक पुस्तक ही है, और माय डियर बापू जो है वो गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनके पत्र हैं। राष्ट्रीय सिद्धांत क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत का संबंध है मैं नहीं परंतु आप। ठीक है,
मैं नहीं परंतु आप। अब यह 2013 में महिला बैंक का प्रारंभ है, जन्म तिथि पर हुआ। तो महिला बैंक का जो प्रारंभ हुआ था 2013 में किनके जन्म के अवसर पर हुआ था? तो हुआ था ये दोस्तों इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई। तत्कालीन करंट अफेयर्स है। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य ने अपनाया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अपनाया गया था दोस्तों राजस्थान में। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और जापान के सम्राट अकिहितो एवं सम्राज्ञी मिचिको ने इस बीच भारत की यात्रा की। तो यह भी तत्कालीन करंट अफेयर से है। 44वां है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों आपको बता दें कि मगध की प्रथम राजधानी गृहब्रज या राजगृह थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरी बौद्ध संगति। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सभापति कौन थे? यह भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो संविधान सभा के जो सभापति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण समिति मतलब आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? ठीक है। तो सिताब दियारा का संबंध जो है वो किससे है? तो दोस्तों सिताब दियारा का संबंध जो है वो जेपी से है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण से है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? यह ज्योग्राफी से प्रश्न है और स्लेट जो है वो रूपांतरित चट्टान है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? ठीक है, ये है 8,848, लेकिन अब ये बढ़कर हो गया है 8,850 मीटर। ठीक है। सह्याद्री भाग है, सह्याद्री किसका भाग है? तो दोस्तों सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट का भाग है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड में विस्तृत है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अय्यर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये दामोदर नदी पर है। ठीक है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार में अधिक लग्न दिनों का वाला महीना होता है? ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जून का महीना जो है वो काफ़ी गर्मी वाला महीना होता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो पटना जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। भूमध्य रेखा जो है वो ग्लोब को कैसे विभाजित करती है? तो ये क्षैतिज समान अर्धभागों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार को रो होकर बहती है? ठीक है, बिहार को रो होकर बहती है। आपको ये बताना है कि कौन सी नदी बिहार होकर बहती है। तो आपको बता दें कि मात्र गंगा नदी ही है जो बिहार होकर बहती है, जबकि ये कावेरी, सरस्वती और यमुना नदी बिहार से नहीं बहती है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? ये शीतकालीन महीनों में यहाँ वर्षा होती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रवालों से निर्मित है? प्रवाल से निर्मित पूछा जा रहा है। तो प्रवाल से निर्मित है वो है लक्षद्वीप, मुख्य रूप से ये प्रवालों से निर्मित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? भारत की सीमा को दोस्तों अरब सागर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये सभी टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग विज्ञान से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न, ठीक है, अप्रभासी तरंगों की तरंग दर्ज पूछा जा रहा है। ठीक है। तो एल लंबाई वाले डोरी जो होते हैं उनके जो तरंग दर्ज हो जाएंगे वो तरंग दर्ज हो जाएंगे 2L/N। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं
तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसको कहते हैं हम लोग माइक्रोफोन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जल तरंगे होती है, जल तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो जल तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगे होती है। ठीक है, जल तरंगे जो होती है 63, ये दोनों प्रकार की तरंगे होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगे होती है। नेक्स्ट है पुष्प एक रूपांतरण है। ठीक है, पुष्प एक रूपांतरण है, तो पुष्प किसका रूपांतरण है? ये प्ररोह का रूपांतरण है। ठीक है, ये प्ररोह का रूपांतरण है, हालांकि ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है। दोस्तों, पृथ्वी के परिधि पर परिभ्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, तो पृथ्वी के जो परिधि पर परिभ्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर जो लोलक होगा उसका आवर्तकाल जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोड्यूसर गैस होता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है दोस्तों? तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, तो CO प्लस NH3। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित आयामों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? ठीक है, आयामों में से निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो इसमें से प्रतिचुंबकीय जो है दोस्तों वो है कॉपर प्लस। ठीक है, कॉपर प्लस, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है हल्के नाभिकों का संलयन, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। वहाँ हाइड्रोजन का संलयन होता है जिसके कारण सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण है लाल रंग के अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसके कारण ये लाल रंग दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है। लेजर से क्या उत्पन्न होती है? तो लेजर एक ऐसी युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है संयुक्त प्रकाश की किरण पुंज। ठीक है, संयुक्त प्रकाश की किरण पुंज उससे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड में Mn की ऑक्सीकरण क्या है? ठीक है, KMnO4। ठीक है, इसमें Mn का जो ऑक्सीकरण है वो संख्या पूछा जा रहा है आपसे, तो Mn के ऑक्सीकरण का जो संख्या है वो हो जाएगा +7। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इथाइन के जल योजन से मिलता है। ठीक है, तो इथाइन के जल योजन से क्या मिलता है? इथाइन के जल योजन से मिलता है एथेनॉल। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 22.4 लीटर H2 गैस का वजन क्या होगा? मतलब 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का वजन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी सही जवाब हो जाएगा। एक फैडोमीटर जो है वो तुल्य होता है। ठीक है, तो एक फैडोमीटर कितने के बराबर होता है? एक फैडोमीटर जो होता है वो आपको 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। सबसे छोटा पुष्प पादप है, सबसे छोटा पुष्प पादप है, ये है दोस्तों बुल्फिया। ठीक है, बुल्फिया जो है वो सबसे छोटा पुष्प पादप है। इकोसिस्टम शब्द दिया गया है। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है टेंसले के द्वारा। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द जो है वो टेंसले के द्वारा दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का दिमाग है। ठीक है, कोशिका का दिमाग क्या है? तो दोस्तों कोशिका का जो दिमाग है वो है केंद्रक। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है C12 में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। C12 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। जॉनसन ने दिया है, जॉनसन ने दिया है शब्द, तो कौन से शब्द जॉनसन के द्वारा दिया गया है? तो जॉनसन के द्वारा दिया गया शब्द जो है वो है जीन। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है, ये अभिलक्षण है पक्षियों का। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है, तो सरीसृपों और पक्षियों को जोड़ने वाले कड़ी को हम लोग कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोपेक्टिक्स, तो ये हो जाएंगे
ए सही जवाब। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय बायोफाइटा विज्ञान के जनक, ठीक है, भारतीय बायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं, तो भारतीय बायोफाइटा विज्ञान के जनक है एस.आर. कश्यप, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कपूर का शोधन किया जाता है, ठीक है, कपूर का शोधन किया जाता है, ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है वह क्या है? ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग जो है वो प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है, ये किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? ये बेकेलाइट के उत्पादन के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सूत्री विभाजन नहीं होता है, इनमें से कौन से जो है उनमें जो है वो सूत्री विभाजन नहीं होते हैं? तो सूत्री विभाजन जो है जीवाणु में नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड भाग नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमिनो अम्ल, ठीक है, ये भाग नहीं है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो है वो बीएसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, इसीलिए तैयारी को ध्यान में रख के आपको इसी तरह के प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा। कैसे तैयारी करना है इससे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसलिए आप उस वीडियो को देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।